नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। दोस्तों, आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली में। मनाली अपने बर्फ से ढके पहाड़ों, घाटियों और चीड़ देवदार के पेड़ों से घिरी हुई वादियों के कारण देश विदेश में जाना जाता है। दोस्तों, ये टूरिस्ट प्लेस सभी तरह के पर्यटकों के लिए बेस्ट है। फिर चाहे आप हनीमून पे जाना चाहते हो या फिर फैमिली के साथ कुछ वक्त पहाड़ियों पर गुजारना चाहते हो या फिर दोस्तों के साथ कुछ एडवेंचरस करना चाहते हो, सभी के लिए ये टूरिस्ट प्लेस परफेक्ट है। मनाली का मौसम साल भर सुहाना रहता है। यहाँ पर ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग और स्कीइंग जैसी कई तरह की एक्टिविटीज होती हैं और यहाँ पर कई धर्मों के पवित्र मंदिर भी हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे मनाली में घूमने के 10 सबसे प्रसिद्ध स्थानों के बारे में। साथ में ये भी बताएंगे कि यहाँ पर कब आना चाहिए और कैसे आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो मनाली में घूमने के सबसे पहले स्थानों पर आता है माल रोड। दोस्तों, माल रोड पूरे मनाली की सबसे प्रसिद्ध जगह है, जिसे आप मनाली का दिल भी कह सकते हैं। यहाँ आपको कई रेस्टोरेंट, होटल और दुकानें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ दोस्तों और फैमिली के साथ आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हिमाचल का लोकल भोजन और लोकल ड्रेस भी मिल जाएगी और मनाली में घूमने आने वाले पर्यटक शाम को आपको यहीं पर टहलते हुए नजर आ जाएंगे। इसके बाद अगले स्थान पर आता है हिडम्बा टेम्पल। दोस्तों, माल रोड से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर मनाली का प्रसिद्ध हिडम्बा देवी मंदिर मौजूद है। ये जो हिडम्बा देवी है वो भीम की पत्नी और घटोत्कच की माँ थी। यहाँ भीड़ भाड़ से दूर शांत स्थान पर उनका मंदिर है। ये जगह बहुत ही खूबसूरत और शानदार है। यहाँ पर हिडम्बा देवी के पद चिन्हों की पूजा की जाती है। मंदिर सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक दर्शनों के लिए खुला रहता है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है मनु मंदिर। दोस्तों, मनु मंदिर मनाली का प्रमुख धार्मिक स्थल है। ये मंदिर माल रोड से 1 किलोमीटर दूर है, जो कि राजा मनु को समर्पित है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मनु धरती पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे, इसलिए उनका यहाँ पर मंदिर है और लोग पूजा करने आते हैं। मंदिर का शांत वातावरण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके बाद यहाँ घूमने की एक और जगह है जोगिनी फॉल। दोस्तों, ये झरना मनाली के माल रोड से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आपको प्राकृतिक जगहें देखने का शौक है तो ये जगह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि यहाँ पहाड़ों से गिरता हुआ खूबसूरत झरना मन को मोह लेता है। शहरों में ऐसे नज़ारे देखने को नहीं मिल पाते हैं और इसलिए यहाँ पर पर्यटकों की हमेशा ही भीड़ लगी रहती है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है वन विहार। मनाली के माल रोड के पास ही स्थित है वन विहार, जो कि टूरिस्ट की एक फेवरेट जगह है। यहाँ पर एक पार्क है जहाँ दोस्तों और परिवार के साथ लोग घूमने आते हैं। यहाँ पर कई सारे झूले लगे हुए हैं और तालाब भी है और इस तालाब में बोटिंग वगैरह भी होती है। ये पार्क सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है, जिसका चार्ज 50 रुपये है। इसके बाद मनाली में ही आप घूमने के लिए जा सकते हैं तिब्बतियन बौद्ध मंदिर में। दोस्तों, मनाली आकर आपको बौद्ध धर्म की झलक देखने को भी मिल जाएगी। मनाली का एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है। ये मठ बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों के लिए एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। अगर आप बौद्ध संस्कृति को जानना चाहते हैं तो आप इस प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर में भी घूमने के लिए आ सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है वशिष्ठ मंदिर। दोस्तों, मनाली से 3 किलोमीटर दूर वशिष्ठ गांव में ऋषि वशिष्ठ का एक प्राचीन मंदिर है, जो कि धार्मिक दृष्टि से बेहद ही पवित्र माना जाता है। यहाँ पर गर्म पानी का एक कुंड भी है, जिसमें सल्फर युक्त पानी निकलता रहता है। मान्यता ये भी है कि इसमें नहाने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं सोलांग वैली में। दोस्तों, मनाली का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है सोलांग वैली, जो कि मनाली से 12 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये जगह स्नोफॉल और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जानी जाती है। यहाँ आकर पर्यटक पैराग्लाइडिंग, रोपवे और घुड़सवारी करना बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा सर्दियों में यहाँ पर स्कीइंग भी होती है। सर्दियों में ये जगह पूरी तरह से सफ़ेद बर्फ की चादर से ढक जाती है। उस समय सबसे ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। इसके बाद आप घूमने के लिए जा सकते हैं कुल्लू में। दोस्तों, अगर आप मनाली घूमने आए और कुल्लू नहीं घूमे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अक्सर मनाली और कुल्लू इन दोनों शहरों का नाम साथ में लिया जाता है, लेकिन कुल्लू वैली मनाली से 40 किलोमीटर दूर पर स्थित है और लोग कुल्लू मनाली का नाम अक्सर साथ में ही लेते हैं, क्योंकि मनाली आने वाले पर्यटक यहाँ भी घूमने जरूर आते हैं। ये जगह अपनी सुंदर घाटियों और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी फेमस है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है रोहतांग पास।
दोस्तों रोहतांग पास मनाली से 36 किलोमीटर दूर घूमने की एक खूबसूरत जगह है। यहाँ आपको साल भर बर्फ देखने को मिल जाएगी। यहाँ आइस स्केटिंग जैसी आप मजे ले सकते हैं। और तो और बॉलीवुड की कई फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है, इसलिए मनाली घूमने आने वाले पर्यटक यहाँ भी घूमने जरूर आते हैं। अगर आपको स्नो देखनी है तो मनाली से 36 किलोमीटर दूर यहाँ पर आके आप स्नो देख सकते हैं। तो ये हैं दोस्तों मनाली के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस। अब बात करते हैं मनाली में होटल्स की। तो मनाली में आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे जिन्हें आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से ही बुक कर सकते हैं। यहाँ पे जो होटल का चार्जेस है वो लगभग 1000 रुपये से शुरू हो जाता है और 5000 तक का इसका चार्जेस रहता है। सीजन के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा रेट घटते बढ़ते रहते हैं, क्योंकि जब ऑफ सीजन में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे रेट काफ़ी सस्ते में भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आप सीजन पे आते हैं तो उस टाइम पे रेट थोड़ा महंगे मिलेंगे। अब बात करते हैं कि मनाली घूमने का बेस्ट टाइम कौन सा रहता है। तो दोस्तों मनाली घूमने के लिए जो बेस्ट टाइम रहता है वो रहता है सर्दियों का और गर्मियों का। अगर आप बर्फबारी के मजे लेना चाहते हैं तो नवंबर से लेके फरवरी के बीच में आना सबसे सही रहेगा, क्योंकि इस दौरान यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है